नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज हिमाचल प्रदेश। मैं हूं आपके साथ अंजलि चौधरी। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर के साथ जो मंडी से आ रही है। मंडी में बगलामुखी मंदिर का रोपवे तैयार हो गया है। बगलामुखी मंदिर रोपवे का उद्घाटन आज किया जाएगा। सीएम सुक्खू रोपवे का शुभारंभ करेंगे। इस दौरान डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री भी मौजूद रहेंगे। श्रद्धालुओं को इससे फायदा मिलेगा। पंडोह से बगलामुखी तक व्यास नदी पर ये रोपवे बना है। हिमाचल प्रदेश के मंडी में बगलामुखी मंदिर तक रोपवे बनकर तैयार हो गया है। चंडीगढ़ मनाली नेशनल हाईवे पर पंडोह से बगलामुखी तक बने इस रोपवे का उद्घाटन मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू करेंगे। इससे देश भर से बगलामुखी मंदिर आने वाले लाखों श्रद्धालुओं को फायदा मिलेगा। तो इस वक्त की बड़ी खबर, सीएम सुक्खू आज रोपवे का उद्घाटन करेंगे। मंडी में सीएम का ये कार्यक्रम है। इस दौरान डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री भी मौजूद रहेंगे। इस रोपवे के तैयार होने से लाखों श्रद्धालुओं को फायदा मिलेगा। तो आज इस रोपवे का उद्घाटन है। मंडी में बगलामुखी मंदिर का ये रोपवे जो है वो बनकर तैयार हो गया है। बगलामुखी रोपवे का आज उद्घाटन है। सीएम सुक्खू इस रोपवे का उद्घाटन करेंगे। इस दौरान सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम कर लिए गए हैं। सारी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री भी इस दौरान सीएम के साथ मौजूद रहेंगे। इस रोपवे के बनने से लाखों श्रद्धालुओं को जो है फायदा मिला है। वहीं नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू पर तंज कसते हुए कहा कि उनका स्वराज की धरती पर स्वागत है, लेकिन उनसे निवेदन है कि वे यहां आकर झूठ ना बोले। जयराम ठाकुर ने कहा कि आजकल सीएम जहां भी जा रहे हैं वहां बीजेपी द्वारा शुरू किए गए कार्यों का फीता काट रहे हैं। बावजूद इसके लोगों के बीच जाकर यह झूठ बोल रहे हैं कि उस काम को उनकी सरकार ने करवाया, जबकि हकीकत यह है कि उन सभी कार्यों को बतौर मुख्यमंत्री बीजेपी सरकार ने बजट के साथ शुरू करवाया था। माता बगलामुखी के लिए 50 करोड़ की लागत से बने रोपवे का निर्माण भी जो है बीजेपी सरकार के समय में शुरू हुआ था। सीएम स्वराज में आकर कम से कम इसके बारे में झूठ ना बोले। वे सीएम हैं और उसके नाते उद्घाटन करना उनका अधिकार है, लेकिन यह उद्घाटन झूठ के बगैर होना चाहिए। और कल आप मेरे विधानसभा क्षेत्र में आ रहे हैं, मंडी जिला के अंतर्गत सिराज विधानसभा क्षेत्र। मेरा जो वहां पर देवी का बहुत महत्वपूर्ण जो है वो स्थान है बगलामुखी का, वहां आप जा रहे हैं और हम सब लोगों पर बगलामुखी जी का आशीर्वाद सदैव रहा है। आप प्रोजेक्ट का जो प्रोजेक्ट देश का सबसे पहला प्रोजेक्ट है जो नाबार्ड के द्वारा फाइनेंस किया है, रोपवे का प्रोजेक्ट, जो 50 करोड़ की लागत से जिसका मैंने शिलान्यास किया था, एक साथ बजट का प्रावधान उसमें था, वो बन करके तैयार हुआ है। और कल भी आप यही बोलेंगे। मेहरबानी करके मुझे सिर्फ इतना ही कहना है, सरकार कॉन्टिन्यूटी में होती है, मैं भी इस बात को जानता हूं, लेकिन आप असत्य मत बोलिए, झूठ मत बोलिए, गुमराह मत करिए। जो हकीकत है आप उद्घाटन करिए। कुछ चीज जो भी प्रोजेक्ट उद्घाटन के लिए तैयार होता है उसका आप उद्घाटन करिए, लेकिन इस प्रकार से झूठ बोलना उचित नहीं है। उद्घाटन करने में मुझे कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन हैरानी की बात है कि आज मैं मुख्यमंत्री का सुन रहा था ढली के बस स्टैंड के बारे में कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने तो इसके लिए बजट का प्रावधान नहीं किया था। मुख्यमंत्री जी, हम बार बार कह रहे हैं एक संवैधानिक दायित्व पर हैं आप, और मुख्यमंत्री का दायित्व एक ऐसा होता है जहां लोग भरोसा भी करते हैं। आपने उस भरोसे को तार तार कर दिया है। हर बार झूठ बोल करके, गलत बयानबाजी करके, मुझे मालूम नहीं आप क्या हासिल करने जा रहे हैं। आपकी जानकारी के लिए ढली का बस स्टैंड स्मार्ट सिटी के प्रोजेक्ट के अंतर्गत स्वीकृत हुआ था और 2022 में भारतीय जनता पार्टी ने 4 करोड़ रुपए का बजट प्रावधान की शुरुआत के साथ पहले बजट का प्रावधान किया और उसके बाद शिलान्यास किया। और उसके बाद स्मार्ट सिटी के प्रोजेक्ट में जब प्रोजेक्ट का काम शुरू होता है, इंस्टॉलमेंट में पैसा आता है, यूसेज जो होती है उसके बाद पैसा आता है। अब 12 करोड़ की लागत से वो बस स्टैंड उद्घाटन करने के लिए तैयार हुआ और तैयार होने के बाद ये बोलें कि इसमें भारतीय जनता पार्टी का कोई योगदान नहीं है, यानी कि केंद्र सरकार के पैसे का कोई योगदान नहीं। मैं समझता हूं कि ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण परिस्थिति है कि इस प्रकार दिन की रोशनी में, दिन के उजाले में आप झूठ बोल जाते हैं।
वहीं आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता चमन राकेश आजटा से हमारे संवाददाता ने खास बातचीत की। इस दौरान उन्होंने कहा कि ढली में मुख्यमंत्री ने कई शिलान्यास किए, लेकिन इस दौरान उनके काफिले के चलते लोगों को काफी परेशानियां उठानी पड़ी। हिमाचल प्रदेश में वीआईपी कल्चर जो है वो बंद होना चाहिए। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की आज संजौली व ढली क्षेत्र में विभिन्न कार्यक्रम थे, जिसमें जो सब्जी मंडी का विस्तारीकरण, साथ ही वहां पर पार्किंग का निर्माण, इसके अतिरिक्त जो बस अड्डा जो ढली है जो कि रामपुर और किन्नौर के लिए बस से जाएगी, उसका भी उद्घाटन था, जिसके चलते आज शिमला शहर की विभिन्न सड़क मार्ग बंद रहे, जिसके चलते लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़े। हमारे बीच मौजूद है आम आदमी पार्टी की वरिष्ठ नेता चमन राकेश हास्टा जी, इनसे जानना चाहेंगे जिस तरीके से सर आप लगातार कह रहे हैं कि आज जो लोगों को असुविधा हुई है, क्या कहना चाहेंगे विस्तार पूर्वक? देखिए, ये बड़ा दुखद एक वो है, अगर आपको भी पता होगा कि ऊपर का जो शिमला क्षेत्र है वहीं से किन्नौर, करसोग और ये भी सारा जो है ऑपरेट होता है। तो हम लोगों ने बहुत अपने जो छात्र जो हमारा उस समय का समय था जब हम लोग छात्र थे, तो उस समय भी हम लोग लक्कड़ बाजार में मात्र 1 या 2 बस जहाँ पे खड़ी रहती थी, तो हम लोगों ने वहां पे बहुत बुरी स्थिति में यात्राएं की है। वहां पे कोई सुविधा टॉयलेट की प्रॉपर नहीं थी। और सरकार को देखिए, पहली बात तो ये है कि आज 35-40 साल लग गए ऊपर शिमला के क्षेत्र के लिए एक बस स्टैंड बनाने में। इससे शर्म की बात हो क्या सकती है? चलिए देर से ही सही, लेकिन कम से कम आने वाली पीढ़ी के लिए तो कम से कम सुविधाएं बने। लेकिन उससे बड़ा जो चिंता का आज का जो विषय है वो ये है कि हम लोग राजनीति में बताते रहते हैं, आप लोगों से भी बात जब करते हैं, हम लोग ये कहते हैं कि ये लोग राजनीति में आते क्यों हैं? केवल ये अपनी धौंस, अपनी हेकड़ी, अपना जो शो ऑफ, और ये इसको दिखाने के लिए, ताकि जिस दिन ये सत्ता में नहीं रहेंगे तो ये उस दिन आम आदमी बन जाते हैं। और इनको देखिए, हिमाचल में और सेक्रेटरीट से मात्र 5 किलोमीटर की दूरी पर आप आते हो, इतना बड़ा काफिला आप साथ में लेके आने की आपको क्या जरूरत थी? जबकि आपको पता है कि संजौली हमेशा वीआईपी मूवमेंट के कारण यहाँ पे ट्रैफिक का हमेशा समस्या रहता है। बच्चों के पेपर्स लगे हुए हैं और पूरी की पूरी इन्होंने सड़क जाम कर रखी है। ऐसा क्या ये हूटर आने जाने में ऐसा माहौल लगा लेते हैं ये लोग, लोगों में दहशत का जैसा वो बोला। और मैं हैरान हूं कि लोग बोलते नहीं है। और अगर आप ये बताइए हमारे को इतना कर क्या रहे हैं? ये पिछले 30 सालों से 1 लाख करोड़ से ऊपर का कर्जा इन्होंने ले दिया। क्या विश्व में इतना ऊपर ले गए हैं क्या? और ये जो वीआईपी कल्चर है, इसके हम सख्त विरोध में हैं और हाई कोर्ट को मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि इसकी संज्ञान ले इनका, कि ये क्यों होता है। बाकी लोग, आम लोग जो है सड़कों में घंटों तक खड़े होते हैं, ये 2 मिनट के लिए नहीं रुकते हैं, ना इनके ब्यूरोक्रेट्स रुकते हैं। और अगर आप किसी को आप ऑब्जेक्ट करेंगे, अगर किसी को आप समझाते हैं कि आपका कौन सा लॉ आपको ये वो करता है, अनुमति देता है कि आप सारी लेन तोड़ करके आगे जाइए और ट्रैफिक को दोबारा से जैम कीजिए, तो ये बदतमीजी पे उतर आते हैं। इनके ड्राइवर बदतमीजी पे उतर आते हैं। इनके सगे संबंधी जो गाड़ियों में बैठे होते हैं, हर कहीं जहां मर्जी मन करता है वहां पे सब्जी लेनी होती है, शॉपिंग करनी होती है। इनके जो चाटूर है, चाहे चमचे हैं, चाहे जो ऑफिस के, कुल मिलाकर आपका कहना है कि जो वीआईपी कल्चर है उसे समाप्त करना चाहिए। बिल्कुल, हिमाचल में ये बिल्कुल भी इस चीज के विरोध में है हम लोग हैं। हिमाचल एक बड़ा शांत प्रिय राज्य है। सिक्योरिटी का अगर इतना बड़ा आपके पास थ्रेट था तो वो तो सीआईडी को पता होता है कि क्या है, या मान लीजिए हाँ तब आपको लिया जा सकता है, माना जा सकता है। तो इसका मतलब आप कबूल कीजिए कि यहाँ पे स्थिति खराब है, कानून और व्यवस्था की बिगड़ती जा रही है, जो आपको इतने सारे, आपने पूरे का पूरा संजौली से ढली मार्ग बंद कर दिया। बिल्कुल, चमन राकेश हास्टा ने एक सवाल उठाया है कि कानून व्यवस्था अगर इतनी कमजोर है, जो जिस चलते जो इतनी जो वीआईपी मूवमेंट के चलते जिस तरीके से यहाँ पर जो सड़क की आवाजाही बंद की गई, ऐसे में कहना तो कहीं जो लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ा। और वहीं अगर हम संजौली की बात करें तो ये ऐसा मुख है जहां से चाहे रामपुर, किन्नौर, काजा समेत अनेक क्षेत्रों के लिए जो बसें भी जाती है करसोग के अलावा, तो कुल मिलाकर आज जो लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ा। कामेश शर्मा की रिपोर्ट शिमला से। तपोवन के विधानसभा भवन में शीतकालीन सत्र की तैयारियों को लेकर प्रदेश विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप पठानिया की अध्यक्षता में एक बैठक का आयोजन हुआ। बैठक में जिला और जोनल स्तर के अधिकारियों ने भाग लिया। इस दौरान विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप पठानिया ने कहा कि तपोवन में शीतकालीन सत्र के दौरान सुरक्षा में किसी भी तरह की कोताही नहीं बरती जाएगी। विधानसभा परिसर की निगरानी सीसीटीवी और ड्रोन कैमरे से सुनिश्चित की जाएगी। बता दें, शीतकालीन सत्र 18 से 21 दिसंबर तक चलेगा और इस सत्र में कुल 4 बैठकें होंगी।
विधानसभा का जो विंटर सेशन है उसका आयोजन 18 दिसंबर से 21 दिसंबर तक यहाँ हो रहा है, जो हर वर्ष होता है कैलेंडर ईयर में। और उसी सिलसिले में आज ये मीटिंग जो है जिला स्तर के जो अधिकारी हैं, जोनल स्तर के जो अधिकारी हैं, उनसे यहाँ हुई है। और जो सत्र है उस सत्र के अंदर क्या औपचारिकताएं रहेंगी और किन किन विभागों के द्वारा जो है क्या क्या होना है, उस सिलसिले में डिटेल्ड डिस्कशंस विधानसभा सेक्रेटेरिएट और जिला प्रशासन के सभी अधिकारियों के साथ इसमें प्रमुखता के तौर पर जिलाधीश महोदय और एसपी साहब से हमने की है। और ये 4 सीटिंग होंगी। इस बार जो ये विधानसभा है तो धर्मशाला का जो हमारा यहाँ का प्रीमाइसेस है विधानसभा का, वो भी ऑनलाइन विधानसभा, क्योंकि हिमाचल प्रदेश की विधानसभा ये विधानसभा है और इसकी सारी कार्रवाई जो है ऑनलाइन होती है, जिसकी शुरुआत हिमाचल विधानसभा से हुई और देश के अन्य राज्यों में भी जो है उसको किया गया। अब राष्ट्र स्तर पर जो नई व्यवस्था है जिसको नेशनल ई विधान एप्लीकेशन नेवा के माध्यम से देश भर की विधानसभाओं के अंदर जो कार्रवाई होती है और लोकसभा की जो और राज्यसभा की जो कार्रवाई है वो उस ऐप के ऊपर जो है मिलती है। हमारी ई विधानसभा थी, अब हिमाचल प्रदेश की विधानसभा भी नेवा के साथ जो एप्लीकेशन नेशनल लेवल का है उसके साथ जुड़ी है और सारी जो सूचना जानकारी है अब नेवा के माध्यम से ही मीडिया को भी प्राप्त होगी और हिमाचल प्रदेश के जनमानस को भी और देश के किसी भी जो हमारा जो यहाँ सब्जेक्ट है, देश का कोई भी व्यक्ति जो है विधानसभा के अंदर क्या कार्रवाई हुई है उससे जान सकता है। तो अभी इसका नोटिफिकेशन अभी हुआ है और ये हुआ नोटिफिकेशन हमने 2 दिन पहले जो हुआ तब से माननीय जो हमारे सदस्य हैं विधानसभा के माननीय विधायक सत्ता और विपक्ष के, वो नेवा के माध्यम से भी और जो प्रक्रिया है हमारी जो लिखित रूप से जो प्रश्न जो है ओरल और लिखित प्रश्नों जो है वो। वह इस वक्त की बड़ी खबर का हम रुख करते हैं। बद्दी से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, जहां झाड़माजरी में प्रिंटिंग की फैक्ट्री में आग लग गई। प्रिंटिंग मशीन जलकर इसमें राख हो गई है। शॉर्ट सर्किट जो है आग लगने की वजह बताई जा रही है, जिसके बाद कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। तो इस वक्त की बड़ी खबर, झाड़माजरी में आग लगने की खबर जो है सामने आई है। एक प्रिंटिंग फैक्ट्री में आग लग गई जिससे प्रिंटिंग मशीन जलकर खाक हो गई। इसमें किसी जानी नुकसान की खबर नहीं है। तो इस वक्त की बड़ी खबर, प्रिंटिंग मशीन में जो है प्रिंटिंग फैक्ट्री में आग लग गई जिससे प्रिंटिंग मशीन जलकर खाक हो गई। शॉर्ट सर्किट जो है इस आग लगने का कारण जो है वो बताया जा रहा है, जिसके बाद कड़ी मशक्कत के बाद फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पाया। प्रिंटिंग मशीन में आग लगी है और मैं सबसे पहले मैं धन्यवाद करूंगा अपना फायर ब्रिगेड टीम का, स्पेशली हेमराज जी का जो हेड हैं। उन्होंने बहुत ही जल्दी से अपना कार्रवाई की है और आग बुझाने में बहुत ही वो सक्षम रहे हैं और उनके कारण कोई भी जान माल का नुकसान नहीं हुआ है। सबसे बड़ी इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि जो भी मेरे एम्प्लॉयज़ हैं वो सब ठीक हैं। जो मेरा नुकसान हुआ है मशीन का या और मटेरियल का वो सब इंश्योर्ड है। वो भगवान की दया से ऊपर नीचे चलता रहता है। वो नुकसान है होता रहेगा, कोई उसकी परवाह नहीं है। बट मैं एडमिनिस्ट्रेशन का बहुत धन्यवाद करता हूँ। हम हमेशा बुरा कहते हैं मगर एडमिनिस्ट्रेशन ने बहुत अच्छा काम किया है और जो मेरे साथ वाले हैं लाइव विजन इन्होंने मेरे बहुत साथ दिया है। इन्होंने मेरे को अपना फायर एक्सटिंग्विशर के अपना पूरी सपोर्ट दी है और इन्होंने अपने एम्प्लॉयज़ आए, हमारे जो नेबर्स हैं उन्होंने बहुत साथ दिया।
और आखिर में जो मेरे अपने एम्प्लॉयज़ हैं, ये बहुत बहादुरी से इन्होंने अपना कार्रवाई की और मशीन को उन्होंने कंट्रोल किया, आग को कंट्रोल किया इन्होंने। और मैं सबका बहुत धन्यवाद हूँ। नुकसान होता रहता है, आप इंश्योरेंस करवा के रखें अपनी, मैं सबको ये बात कहूँगा। और एडमिनिस्ट्रेशन के हमेशा साथ खड़े रहें, एडमिनिस्ट्रेशन आपके साथ रहता है। और सबके लिए मैं धन्यवाद और थैंक यू, थैंक्स अ लॉट। सर क्या कारण क्या रही आग लगने की, कुछ पता चला? आग का ये ऐसा है कि इसमें अभी मैं 100% नहीं कह सकता कि क्या कारण है। जो अभी हमें दिख रहा है वो शॉर्ट सर्किटिंग है, शॉर्ट सर्किट हुआ है इसमें, उसके कारण है। क्योंकि हमारा जो काम है प्रिंटिंग का है, प्रिंटिंग में इथाइल यूज होता है। इथाइल बहुत ज़्यादा फ्लेमेबल होता है, बहुत हाईली फ्लेमेबल होता है। इसको आप कंट्रोल नहीं कर सकते इसकी आग को, तो उसके कारण ये आग शुरू हुई है। बट थैंक गॉड, भगवान का शुक्र है। और मेरे एम्प्लॉयज़ को मैं बहुत ही अपना शुक्र करता हूँ इनका, जिन्होंने इथाइल की आग को कंट्रोल किया है। ये सब कंट्रोल नहीं होती। एंड थैंक्स। वहीं हिमाचल प्रदेश के 5 जिलों में आज बारिश और बर्फबारी के आसार हैं। मौसम विभाग के अनुसार चंबा, कांगड़ा, लाहौल स्पीति, कुल्लू और किन्नौर जिला की ऊंची चोटियों पर आज हल्की बर्फबारी हो सकती है। अन्य जिलों में मौसम साफ रहने का पूर्वानुमान है। मौसम विभाग की माने तो प्रदेश भर में कल से अगले 4 दिन तक मौसम जो है वो साफ रहेगा। 7 और 8 दिसंबर को वेस्टर्न डिस्टर्बेंस दोबारा एक्टिव होगा। इससे दोबारा ऊंचे क्षेत्रों में बारिश और बर्फबारी होगी। नमस्कार, मैं कामेश्वर शर्मा। बात करें मौसम की, आज प्रदेश में 5 जिलों में बर्फबारी की संभावना जताई गई है। वहीं जो मौसम वैज्ञानिक शोभित कटियार ने कहा है कि खासकर लाहौल स्पीति, किन्नौर, चंबा, कांगड़ा और कुल्लू की ऊंचाई वाले क्षेत्रों में आज बर्फबारी की संभावना है। वहीं अगर जो देखा जा रहा है, जो आज का पश्चिमी विक्षोभ है वो काफ़ी सक्रिय है, काफ़ी स्ट्रांग है। वहीं अगर देखा जाए 8 और 9 दिसंबर को फिर से जो पश्चिमी विक्षोभ वो सक्रिय होगा, लेकिन उसके मुकाबले आज का जो पश्चिमी विक्षोभ है वो काफ़ी सक्रिय है, जिसके चलते आज 5 जिलों में बर्फबारी होगी। वहीं जो होम स्टे है, होटल मालिक है, टूरिस्ट गाइड, वो घोड़ा संचालक की भी कहीं ना तो कहीं आज उम्मीदें जागी है। जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि 15 नवंबर से जहां बर्फबारी प्रदेश के अधिकांश क्षेत्रों में पड़ जाती थी, लेकिन इस बार जो बर्फबारी देखने को नहीं मिली, इससे जो पर्यटक है वो नामात्र ही प्रदेश में आए, जिससे किसानों, बागवानों को पहले ही गेहूं की खेती में अत्यधिक नुकसान झेलना पड़ा। उसके अलावा अब जिस तरीके से जो सेब की फसल है, जो बर्फबारी एक टॉनिक का कार्य करती है, लेकिन इस बार जो बर्फबारी समय पर नहीं हो रही, इससे किसान और बागवान काफ़ी चिंतित है। मैं अपने सहयोगी से चाहूँगा कि कुछ यहाँ की तस्वीरें दिखाई जाए। जिस तरीके से आप देख सकते हैं कि राजधानी शिमला की अगर हम बात करें तो आज जो मौसम है वो साफ है। आप देख सकते हैं कि राजधानी शिमला में जो मौसम है वो साफ है। वहीं जो हिमाचल प्रदेश के जो 5 जिलों में आज बारिश और बर्फबारी के भी आसार है। लेकिन अगर देखा जाए जिस तरीके से फिलहाल अभी प्रदेश में सूखे जैसे हालात बने हुए हैं, प्रदेश में पोस्ट मानसून सीजन यानी कि 1 अक्टूबर से 2 दिसंबर तक सामान्य से 98% कम बादल बरसे हैं। इस अवधि में 45.8 मिलीमीटर सामान्य बारिश होती है, लेकिन इस बार 0.9 मिलीमीटर बादल बरसे हैं, वो भी कुछ एक जिलों में ही हुए हैं। 6 जिले ऐसे हैं जहां 63 दिन से पानी की एक बूंद तक नहीं बरसी, जबकि 11 जिलों में 33 दिन से पानी की बूंद तक नहीं गिरी। इससे खासकर दिन में अधिकतम तापमान सामान्य से ज़्यादा हो गया है। प्रदेश में औसत अधिकतम पारा 2.5 डिग्री अधिक हो गया है। ऊना के तापमान में नॉर्मल की तुलना में सबसे ज़्यादा 3.7 डिग्री का उछाल आया है। यहाँ का तापमान 28 डिग्री सेल्सियस हो गया है। वहीं रात का तापमान सामान्य बना हुआ है। जिस तरीके से आप देख सकते हैं कि राजधानी शिमला में जो अगर 64 दिन की बात करें तो अच्छी खासी धूप खिली हुई है, कहीं भी जो बर्फबारी की संभावनाएं नहीं जताई जा रही है। लेकिन अगर आज की बात करें तो आज 5 जिलों में बर्फबारी की संभावना जताई गई है। यदि देखा जाए 15 नवंबर से लेकर 31 दिसंबर के बीच जो पर्यटकों की संख्या है काफ़ी इजाफा रहता था। हर वर्ष लगभग 10,000 से अधिक वाहन रोजाना हिमाचल प्रदेश आते थे। लेकिन इस बार जो बर्फबारी समय पर नहीं हुई, इससे किसानों और बागवानों के साथ साथ पर्यटन कारोबार पर काफ़ी असर पड़ा था। लेकिन अच्छी बात यह है कि जिस तरीके से आज 5 जिलों में जो बर्फबारी की संभावना जताई जा रही है, इससे कहीं ना तो कहीं जो पर्यटन कारोबार है उससे कहीं ना तो कहीं बढ़ावा मिलेगा। कामेश्वर शर्मा की रिपोर्ट शिमला से। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। बाकी की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया न्यूज हिमाचल प्रदेश। नमस्कार।